अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। हम में से बहुत से लोग, बल्कि मुझे तो लगता है कि मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने अपनी माओं से ये ज़रूर सुना होगा, जब भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें कहती हैं कि तुम लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखा जाए तो मोस्टली लोग टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं। कम ही लोग हैं जो कि हर वक्त मोबाइल के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। काम भी करते हैं सब के सब। ऑब्वियसली आजकल का जितना भी काम है वो तमाम जो है वो सोशल मीडिया पे भी लोग काम कर रहे हैं, या जो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं वो भी अक्सर मोबाइल पर ही कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम हम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो हमारी माएँ हमें वो गलत भी नहीं कह रही होती। और बहुत सी तो इस तरह की मीम्स भी बनी हुई हैं कि जैसे कोई कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रही है तो आगे से उसकी माँ कह रही होती है सब कुछ मोबाइल की वजह से है, या कोई भी ऐसा, तो वो तो सिर्फ एक मजाक होता है। लेकिन हमारी माएँ इस बात में गलत नहीं कह रही होती। लेकिन क्या हमने इस बारे में सोचा है कि ये जो मोबाइल है ये हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया भी बन सकता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहन्नुम में जाने का ज़रिया भी बन सकता है। वो इस तरह कि जो भी चीज़ हम अपलोड कर रहे होते हैं, या इवन कि अगर हम किसी पोस्ट पर कोई कमेंट कर रहे होते हैं, किसी का रिप्लाई कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं और जो है वो हमारे नामा एमाल में लिखी जा रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम सिर्फ एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं या आपस में अगर कोई लड़ाई करते हैं या कोई अच्छी बात बताते हैं सिर्फ वही चीज़ लिखी जाएगी, नहीं, बल्कि जो चीज़ें हम इस तरह से सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं जिसको मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2-4 लोग सुन रहे होंगे, लेकिन जब हम वो चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों लोग उसको देख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लिहाजा वो चीज़ ज़्यादा लाइमलाइट में आती है, ज़्यादा हाईलाइट होती है, और वो चीज़ ज़रूर लिखी जाएगी हमारे नामा एमाल में। अब हमने ये देखना है कि क्या हम अपने नामा एमाल में नेकियां लिख रहे हैं या बुराइयां लिखवा रहे हैं। तो वो इस तरह से कि अगर हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, अगर हम कोई गाना अपलोड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गुनाह जारिया बन सकता है। यानी अगर आपने कोई गाना अपलोड किया, या अगर आपने किसी के साथ बात करते हुए कोई गलत बात कर दी, कोई गाली उसको दे दी, वो चीज़ वहीं पर रह जाएगी। वो जब तक यानी अगर आपने ख़ुद उसको मिटा दिया, डिलीट कर दिया उस कमेंट को या उस पोस्ट को, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए और इससे पहले ही आपकी जान कब्ज़ कर ली गई, आप मर गए, तो फिर आप देखें कि वो चीज़ हमेशा के लिए ऑनलाइन रहेगी। और जब जब कोई उसको देखेगा, ख़ास तौर पे अगर आपने कोई गाना या कोई फहश किस्म की चीज़ अगर आपने अपलोड की है, या किसी के बारे में कोई ऐसी बात की है, कोई बहतान लगाया है, कोई ऐसी बात की है जो उसमें नहीं थी, ख़ास तौर पे ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जो हैं जो अगर हमने अपलोड कर दी और वो हम मर गए, हम उसको डिलीट नहीं कर पाए, तो वो चीज़ वही हमेशा से रहेगी। और जब जब लोग उसको देखेंगे या उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, या जो लोग उस चीज़ पर यकीन करेंगे, उस तमाम का गुनाह आपको मिलता रहेगा। तो ये हमारा हो गया गुनाह जारिया। हमें इससे बचने की कोशिश करनी है और हमें इस मोबाइल को अपने लिए सदका जारिया बनाना है। वो ऐसे कि जब भी आप कुछ पोस्ट करें, अगर आपने कुछ पोस्ट करना है तो हमेशा कोशिश करेंगे एक कोई अच्छी चीज़ पोस्ट करें, कोई अच्छी बात या कोई हदीस, कोई आयत, या किसी का कोई अच्छा कोट। इवन कि अगर दुनियावी लिहाज से भी अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करें जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो सके, जिससे दूसरे कोई फ़ायदा उठा सकें दुनियावी लिहाज से। यानी कोई भी ऐसी चीज़ आप अपलोड करें जो या तो किसी को दुनियावी फ़ायदा दे रही हूँ या आखिरत का फ़ायदा दे रही हूँ। फजूलियात पोस्ट ना करें, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी का नुकसान हो या आपका अपना नुकसान हो। अगर हम कोई अच्छी चीज़ पोस्ट करेंगे तो हमेशा के लिए हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगी। वो चीज़ हमारे नामा एमाल में लिखी जाएगी, और जब जब कोई उससे फ़ायदा उठाएगा या कोई उसको आगे पोस्ट करेगा तो वो उस चीज़ का जो है सवाब हमारे नामा एमाल में लिखा जाएगा, हमारी नेकियों में इजाफ़ा होता रहेगा, इवन के हमारे मरने के बाद भी। क्योंकि आज अगर हम मर जाते हैं, अभी हम मर जाते हैं, हमें किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कब है। अगर हम अभी इसी वक्त मर जाते हैं तो हमें तो मौका नहीं मिलेगा हमारी कोई अच्छी चीज़ अपलोड करने का या बुरी चीज़ को डिलीट करने का। लिहाजा हमें हमेशा अपने मोबाइल का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि जिस पर हम कल को शर्मिंदा ना हों, कि हम अल्लाह ताला के सामने जाएं तो हमें इस बात पे शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि अगर हम अपने मोबाइल से कोई चीज़ें डिलीट भी कर देते हैं, कोई डाटा डिलीट कर देते हैं, कोई हमने ऐसी गलत चीज़ें देखी हैं या गलत बात की है, हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो हम तो डिलीट कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला के पास तो वो महफूज होगी ना कि हमने ये काम किया था। इवन कि अगर हम अपलोड नहीं कर रहे, सिर्फ हम देख रहे हैं कोई ऐसी चीज़, तो
तो उस पर भी जो है वो हमारे नामा अमाल में वो लिखा जाएगा और वो आखिरत में हमें दिखा दिया जाएगा कि देखो ये चीज़ थी जो तुम लोग देख रहे थे अपने मोबाइल पे और इस तरीके से तुम अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप, अपना आईपैड, अपना टैबलेट अब गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बचते रहें और अच्छी चीज़ें अपलोड करें अगर करनी है, और बुरी चीज़ें अपलोड करने से अवॉइड करें। बल्कि अगर कोई हमारे पास बुरी चीज़ आती है या कोई ऐसी हदीस जो ऑथेंटिक नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करें जो उन्होंने नहीं की। अगर आपके पास कोई भी हदीस आती है या आप कोई देखते हैं कि कोई पोस्ट देखते हैं और आप उसको वेरीफाई करेंगे, अगर आपको लगता है कि वो हदीस जो है ऑथेंटिक नहीं है या उसके नीचे कोई हवाला नहीं लिखा हुआ या गलत हवाला लिखा हुआ है, तो आप उस पोस्ट करने वाले से ज़रूर सवाल करें कि उसने ये चीज़ कहाँ से ली है और उसको मना भी करें कि ऐसी चीज़ें आगे शेयर ना करें जिनका उसको ऑथेंटिक सोर्स मालूम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इससे हमने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा कि हम आइंदा से अपने मोबाइल को ऐसा बनाएंगे जो हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बने, ना कि जहन्नुम में जाने का। अल्लाह हाफिज़।